नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक स्टॉक के बारे में जिसका नाम है इन्फीबीम्स एवेन्यू। देख लेते हैं कंपनी काम क्या करती है। इन्फीबीम्स एवेन्यू एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है। यह कंपनी डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन, इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म और लैंडिंग सॉल्यूशन के साथ साथ कई फाइनेंशियल वर्क करती है। कंपनी के इंडिया के अलावा विदेशों में भी कारोबार हैं। इस कंपनी के बारे में डिस्कस करने का मेन मोटिव ये है कि सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कंपनी का जो काम है डिजिटल प्लेटफॉर्म का, ये आज के समय की बहुत बड़ी आवश्यकता है और फ्यूचर में इसका बहुत बड़ा स्कोप है। छोटे से एग्जांपल से समझते हैं कि हम अगर किसी मर्चेंट को कोई पेमेंट करते हैं तो हमारे अकाउंट से मर्चेंट के अकाउंट में पेमेंट पहुंचने के बीच में जो एक प्लेटफॉर्म होता है जो उस पेमेंट को हमसे लेके मर्चेंट तक पहुंचाता है, ये काम ये कंपनी करती है। आप देख सकते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म इस समय बहुत ज़्यादा बूम पर है और फ्यूचर में भी इसके बहुत अच्छे स्कोप हैं। तो इस लिहाज से हम देखें तो ये जो शेयर है इन्फीबीम्स एवेन्यू का, ये फ्यूचर के हिसाब से बहुत बढ़िया शेयर है, बहुत बढ़िया पैसा बना के देने वाला है। आइए देख लेते हैं। शेयर के एक साल के रिटर्न की बात करें तो लगभग 100% का रिटर्न पिछले एक साल में कंपनी ने दिया है। अगर इसके 5 साल का पैटर्न हम देखें तो लगभग 200% का रिटर्न दिया है। अभी हम रिसेंटली इसको देखें तो एक महीने से इसमें लोअर सर्किट लगा हुआ है, डाउनफॉल है। तो इसी लिहाजे से ये हमें लगता है कि ये सही समय है कि हम इस शेयर को नज़र में रखें, ध्यान में रखें। कंपनी का 52 वीक हाई 42 रुपये 50 पैसे है, 52 वीक लो 14 रुपये 85 पैसे है। शेयर इस समय 30 रुपये पर एग्जिस्ट करता है और फ्यूचर के लिहाज से देखें तो इस शेयर को हम 55 रुपये 50 रुपये के आसपास देख पा रहे हैं। फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव से बहुत बढ़िया कंपनी है, बढ़िया शेयर है। कोई भी शेयर एकदम से नहीं भागता है, एकदम से आगे नहीं जाता है, छोटा छोटा करेक्शन उसके साथ में चलता रहता है, वो चलना भी चाहिए। करेक्शन होना भी बहुत ज़रूरी है। शेयर अगर एकदम से ऊपर चला जाएगा, अपना हाई लेवल ही बना के रखेगा, तो वहाँ पे थोड़ा सा रिस्क भी इंक्लूड रहता है कि बाई चांस अगर शेयर वहाँ से डाउनफॉल में आ गया तो हमारा लॉस हो जाएगा। इसलिए शेयर में करेक्शन भी ज़रूरी है। शेयर को कभी भी फ्रेंड्स में एक चीज़ क्लियर करता हूँ, किसी भी शेयर को कभी भी एक साथ में नहीं खरीदना है, उसको टुकड़ों में खरीदें, छोटे छोटे पार्ट्स में उसको खरीदें, क्योंकि उसमें क्या है, आपका जो शेयर है एवरेज आउट होता रहता है। क्योंकि अभी शॉर्ट टर्म में देखें तो शेयर हो सकता है करेक्शन में चला जाए, या हो सकता है एकदम से भाग जाए फिर उसके बाद करेक्शन आए, इसलिए हम शेयर को छोटे छोटे टुकड़ों में खरीदते हैं। कंपनी के फंडामेंटल की बात करें तो मार्च 2021 में कंपनी की सेल 676 थी, वो बढ़ के मार्च 2022 में लगभग डबल हो गई, 1294 हो गई। मार्च 23 में 1962 हो गई और मार्च 24 में 3171 रुपये हो गई, और 3171 करोड़ रुपए हो गए। अभी इसमें हम देख सकते हैं कि 676 से अभी ये मामला मार्च 21 से मार्च 22 तक सीधा 100% पे जा रहा है। 600 से 1200 सेल्स हो जाना, सीधा डबल हो गई। 23 में भी 1900 हो गई, मार्च 24 में 31 हो गई। मतलब मार्च 21 से ये 5 गुना सेल्स इसकी बढ़ चुकी है। चूँकि सेल्स बढ़ेगी तो एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे। मार्च में 534 से 1149 हुए, फिर 1787 हुए, 1920 हुए। देख लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट 142 था 21 में, 22 में 145 हुआ, 175 हुआ, 251 हुआ। कंटिन्यूली प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, कंपनी की सेल्स भी बढ़ रही है। आने वाले समय में कंपनी लॉन्ग टर्म के हिसाब से बहुत बढ़िया मोटा पैसा बना के दे सकती है। कंपनी पे नज़र बनाए रखें, छोटे छोटे पार्ट्स में आप कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं एक आपको एजुकेशनल पर्पस से बता रहा हूँ कि ये कंपनी पे आप नज़र बनाए रखें। फ्यूचर में ये कंपनी भागने वाली है और मोटा पैसा बना के देने वाली है। धन्यवाद।